तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन किसके दोस्तों, ज्योमेट्री के, जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ही जरूरी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो फटाफट से अपने नोटबुक पेन जो भी आप लोग को निकालना फटाफट से निकाल के रख लो, ताकि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको। तो ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन आप लोग के ज्योमेट्री वाले पार्ट से, जहाँ पे आप लोग है ना बहुत ही ज्यादा आप लोग को एंजॉयमेंट फील होने वाला है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ताकि आप जब आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, कोई घाई नहीं करेंगे, आराम जाएंगे, सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेंगे जब मैं आप लोग कल लाइव लूंगा। तो फटाफट से आज के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना, कल की लाइव में हम फिर उसके बाद मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। हमें प्रूफ क्या करना है, इन फिगर हम लोग को प्रूफ करना है क्या, सिंपल सी इन फिगर सेगमेंट EF इज ए डायमीटर एंड सेगमेंट DF इज ए टेंजेंट सेगमेंट है। उसके बाद द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, रेडियस कितना है मेरे पास R है। उसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके हिसाब से हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, आगे क्या बोला हुआ उसको भी देख लेता है। उसी के साथ साथ हमें क्या देखा बोला हुआ, प्रूव दैट DE मल्टीप्लाई बाय GE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग फिगर को देखते, सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही थ्योरम दौड़ता है, कौन सा, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। तो उसको फटाफट से आप लोग अप्लाई कर देते हैं। और कैसे करते हैं, बहुत सही तरीके से आप लोग अप्लाई तो कर देते हैं। क्या करते हैं आप लोग, DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DG मल्टीप्लाई बाय DE, इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर देते हैं बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम इसको बोलते हैं। तो आप लोग अप्लाई कर देते हैं, तो आप लोग को ये मिल जाता है DGVD, कुछ तो भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी हम लोग को इसमें से फाइंड आउट करने नहीं आ रहा। तो उस वक्त अपना दिमाग काम करना बंद कर देता। तो यहां तक कि आप लोग स्टेप तो लेते हैं, इसके बाद क्या करना है ये आपको समझ में नहीं आता। तो आप लोग क्या करते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले चीज आपका दिमाग इसमें दौड़ना चाहिए। देखो ये है ना, G पॉइंट पे दौड़ो, G पॉइंट पे भागेंगे यहाँ पर फटाफट से। और गौर करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज समझ में क्या आएगी मालूम है, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल 90 हो जाएगा। क्यों दोस्तों, देखो बहुत समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है सेमी सर्कल में बन रहा है, और एंगल EGF कितना हो जाएगा 90। चलो यहाँ पर लिखूंगा एंगल EGF कितना हो जाएगा 90। रीजन क्या आएगा, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल, ये आप लोग को पता है। ठीक है, दूसरा अभी देखो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। तो यहां पर एंगल EFD, तो यहां पर लिख दो एंगल EFD कितना हो जाएगा 90। रीजन क्या आएगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये आप लोग को पता है। चलो फटाफट से दो ट्रायंगल कंसीडर कर लो इसी के हिसाब से, जिसके अंदर एंगल G90 हो और जिसके अंदर एंगल F90 हो। तो G90 किस में हो रहा है, EGF में। तो इन ट्रायंगल EGF उसको सिमिलर प्रूफ करना अपने को, EGF। और दूसरा ट्रायंगल देखो EGF, और दूसरा एक और ट्रायंगल जिसमें E कॉमन आ रहा है, देखो ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है EFD। तो यहाँ पे लिखता हूं एंड ट्रायंगल EFD। ट्रायंगल कंसीडरेशन बहुत इजी था इसमें, जो आप लोग कंसीडर करें, फिर से समझा रहा हूं। देखो G और F कॉमन है, तो G और F एक जगह पे लिख दिया, और यहाँ पे एंगल E और एंगल E सेम है, इक्वल है या फिर कॉमन बोल सकते हैं। तो बाकी बचा हुआ F और D को रिप्लेस कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल E इज इक्वल टू इसका एंगल E, दोनों का एंगल E क्या है, इक्वल है। इस एंगल E का नाम क्या, आजू बाजू FD, तो ये एंगल हो गया GEF, ये हो गया FED, कॉमन एंगल। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा एंगल G और एंगल F, इसका एंगल G और इसका एंगल F इक्वल है। E यहाँ पे लिख दो, F लिख दो, और यहाँ पे लिख दो E, और यहाँ पे लिख दो D। रीजन क्या आएगा, बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल। आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना। अब जब ये चीज हो जाती है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल EGF इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFD। इधर तक क्लियर हो गया क्या, EGF सिमिलर टू ट्रायंगल EFD लिख दिया, ओके। अब इसी के अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को रेशियो में ले लो। तो क्या आएगा, EG अपॉन EF, GF अपॉन FD एंड EF अपॉन ED। तो वही लिखना है, तो EG अपॉन EF, ठीक है। उसके बाद GF अपॉन FD। भाई GF यहाँ पे असली वाली GF की बात नहीं चल रही, इसमें ना नाम दिया गया उसकी बात चल रही है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में लड्डू फूट रहा होगा, भाई यहाँ पर तो GF आ गई हमारी, तो यहाँ पर वो GF नहीं है दोस्तों, क्योंकि GF आएगी तो काट के जाएगी, याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। EG अपॉन EF इज इक्वल टू GF अपॉन F। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ करा के मैंने, चेक करो। GF अपॉन ED, यहाँ पर देखो GF के चक्कर में हमेशा गड़बड़ हो जाता है। देखो अभी मेरा ये गड़बड़ हो तो आपकी लाइफ में क्या क्या हो जाएगा, GF अपॉन FD।
समझ में आया यहाँ तक? एफडी तक लिख दिया। अब अपने क्या क्या चीज पे गौर करो। हमें चाहिए डीई और जीई चाहिए। डीई किधर है? डीई ढूंढो, डीई ये रहा। और हमें क्या चाहिए? जीई। जीई ढूंढो किधर है? जीई 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 ये रहा। जीई बोलो या ईजी बोलो, एक ही बात है। तो हम लोग इन दोनों को इक्वल लिखा देंगे। इसको डाल दो तो इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईजी अपॉन ई एफ, ईजी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ई एफ अपॉन ई डी। कैसे लिए समझ में आया? ओके, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे तो ई जी मल्टीप्लाई बाय ई डी इज इक्वल्स टू ई एफ मल्टीप्लाई बाय ई एफ। अब ई जी को उल्टा सीधा कर दो, उसको मैं ई जी को क्या लिख सकता हूँ? जीई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जीई। और ई डी को मैं लिख सकता हूँ डीई मल्टीप्लाई में ई एफ मल्टीप्लाई बाय ई एफ। ई एफ का स्क्वायर लिख दो। और ई एफ क्या है? मेरा डायमीटर है। अगर ई एफ डायमीटर है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 2 टाइम रेडियस। सही है कि नहीं? क्वेश्चन में बोला भाई ई एफ डायमीटर है, बस पुट कर दो। तो डीई मल्टीप्लाई बाय जीई इज इक्वल टू 2 इंटू आर का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर है ना 4r, तो डीई इंटू जीई कितना हो जाएगा? 4r का स्क्वायर। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। फटाफट से इसे नोट कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं था? बस ट्रायंगल कंसीडरेशन आप लोगों को समझना है, बाकी सब सॉर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट सेकंड थ्योरम मत अप्लाई करना एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल होता है। क्या प्रूव करना है? A circle touches side BC at point P of a triangle ABC from outside of the triangle. Further, extended line AC and AB are tangent to the circle at point N and M respectively. हमें प्रूफ करना है AM जो है वो क्या है? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले पेरीमीटर ट्रायंगल ABC लिख लेता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC लिख लेते हैं। वो क्या होता है? ABC हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, ये हो जाएगा। सही जा रहे हैं अपन? तो AB को मैं वैसे ही रखता हूं, AC को मैं फिलहाल वैसे रखता हूं, और इसको तोड़ दूंगा, BC को तोड़ता हूं। BC को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? देखो BC को जैसे तोड़ूंगा तो बनेगा BP। देखो BP प्लस, देखो BC को तोड़ रहा हूं, BP प्लस PC, तो यहाँ पे लिखते हैं BP प्लस PC। ठीक है, BP क्या लिख दूंगा? BP प्लस PC। ठीक है, ये चीज अपन थोड़ा देर बात करेंगे तो भी चलेगा। इसको चाहिए तो आप लोग यहां से उठा के यहां पे लेके चले जाओ। क्यों मालूम है? अभी आप लोगों को एक चीज देखने मिलने वाली है। देखो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, और वो टेंजेंट किधर चला गया दोस्त? टेंजेंट इधर आ, इधर अपने को तेरी जरूरत है, इधर जा मत बेकार आदमी। ओके, आगे चलते हैं। ये समझ में आया कैसे आया? ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, तीनों साइड को प्लस AB प्लस AC प्लस BC, सिंपल है। अब क्या करना है? अब यहाँ पे आप लोग को कुछ चीजें लिखनी, टेंजेंट वाली। सबसे पहले देखो AN और BM दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। AN और यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB, दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर लिखता हूँ AN और AM दोनों क्या हो गए? इक्वल। सिमिलरली CN और CP भी इक्वल हो जाएंगे, तो CN और CP इक्वल हो गए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, CN CP हो गया, BN और BP भी इक्वल हो जाएंगे, तो मैं लिखता हूँ BM और BP भी क्या हो गया? इक्वल। रीजन क्या आएगा? टेंजेंट ड्रॉन, कहां से ड्रॉ किया हुआ है? एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल टूवर्ड द सर्कल, टूवर्ड द सर्कल आर इक्वल। बस लगा दिया आपने, आर इक्वल। अब ये अगर थ्योरम आप लोग देखेंगे तो ये थ्योरम मैंने आप लोग करवाया है, और ये थ्योरम आप लोग को आना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग को किसमें? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में कर लेना दोस्तों, ये वाला थ्योरम, ये वाला। ओके, चलो अब यहाँ पे आए तो ये चीजें इक्वल हो गई। चलो देखो ध्यान देते हैं अभी क्या करेंगे। अब AB के पास में लेके, देखो AB कहाँ है? यहाँ पर, उसके पास में लेके तो BM को, सॉरी, अब देखो मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ, तो AB में वैसे रखता हूँ, AC में वैसे रखता हूँ। अब चाहिए तो आप लोग इसको इक्वेशन पूरे को डाल दो, आप लोग इक्वेशन नंबर 1 पूरे को, इक्वेशन नंबर 1। अब BP पे गौर करो, BP किसको इक्वल है? BP इक्वल है BM को, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BM। PC बोलो या CP बोलो, CP किसको इक्वल है? CN को, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CN। समझ में आया? ये कहां से लिखा? फ्रॉम 1, रिप्लेसमेंट करा हुआ है। उसके बाद आगे AB वैसे रखा, AB के पास लेके आते BP को, AB के पास इसको लेके आते BP को। चलो आगे, प्लस AC के पास इसको लेके आते CN को, पास में लेके आ भाई, कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, अब देखो AB प्लस BP, AB प्लस BP, कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन BP को अपन रिप्लेस किया किसके साथ? BP को अपन रिप्लेस किया BM के साथ, तो यहाँ पे BM लिखो दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा? BM। यहाँ पे BM लिख दो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? BM। समझ में आया कि नहीं आया? तो AB और BM पे गौर करो, AB और BM क्या हो रहा है? AM, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AM। उसी तरीके से AC प्लस CN क्या हो जाएगा? AN, तो यहाँ पे लिख दो AN। रीजन क्या आएगा?
ए डैश बी डैश एम एंड ए डैश सी डैश एन, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ बिटवीनेस। ओके, अब ए एम और ए एन पे गौर करो, क्या ए एम और ए एन दोनों इक्वल है और मुझे चाहिए क्या ए एम, तो ए एन को रिप्लेस कर सकता हूं मैं ए एम के साथ, तो ए एन को गैप करता हूं मैं और यहाँ पे लिखता हूं ए एम को वैसे ही रखता हूं और ए एन को गैप करके मैं अगेन ए एम लिख देता हूं। ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो गया। ठीक है, अब ये ए एम प्लस ए एम 2am, ओके 2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब 2 वहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू am एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ। और आगे हमारा आंसर, बस आप लोग को थोड़ा सीधा करके लिख देना है और इसके अकॉर्डिंगली आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहिए तो आप लोग को मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ इसको, डन। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में देखने मिल सकता है, तो ट्राई जरूर करना ये क्वेश्चन को, एक बार उससे जरूर कर लेना ताकि आप लोग एग्जाम में इसके इस क्वेश्चन में दिक्कत ना, अगर आ गया तो क्या दिक्कत है, तो ये आप लोग को आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोग ने भी यहाँ पर देखा है। ठीक, कर लिया इतना क्वेश्चन, नोट कर लिया यहाँ तक, ओके बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, अपोलिनियस ट्रायंगल के ऊपर बेस, अपोलिनियस थ्योरम के ऊपर बेस एक क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल है। अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलता है भाई, वो बोलता है एबी का स्क्वायर, क्या बोलता है वो, AB का स्क्वायर, जब कब बोलता है, जब यहाँ पर अपना अप्लाई होता है मीडियन। अब हम लोग कैसे मालूम पड़े कि अपोलिनियस अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर बात करी गई मीडियन की, और मीडियन जब भी होगा तो अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे AP इज मीडियन किसका, ऑफ ट्राइंगल ABC, देयरफॉर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP का स्क्वायर प्लस 2 टाइम BP का स्क्वायर। अब गौर करते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 260 है, हमारे पास AP हम लोग को फाइंड करना है, हमारे पास BP भी नहीं है, हमारे पास BC है। तो चलो देखो यहाँ पर आप लोग को पता है, अगर AB मीडियन है, इसको मैं बाद में भी लिख सकता था, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए बता दिया अपन ने क्या किया। अब इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, मीडियन है मतलब क्या, BP इज इक्वल्स टू PC हो जाएगा, और दोनों भी क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ BC हो जाएंगे। बस इसको रिप्लेस करो, तो BP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 18 और BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट। समझ में आया इतना, और यहाँ पे लिख दो बाय अपोलिनियस थ्योरम, बाय अपोलिनियस, अपोलोनियस जो भी होता है स्पेलिंग देख लेना, थ्योरम। ये आप लोग को आ गया, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर निकलना है। AB स्क्वायर AC स्क्वायर कितना है, 260, उसी के साथ साथ 2 इंटू AP का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसको वैसे ही रखिएगा, माइनस ये कितना 9 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 9 का स्क्वायर 2 टाइम्स। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लेकिन उसके पहले पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 81, क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब 181 को यहाँ पे 130 माइनस 81 इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर, और 130 माइनस 81 तो बच्चा भी निकाल सकता है, कितना आ जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 49, सही है अपन, ओके। तो AP की वैल्यू, AP स्क्वायर की वैल्यू होगी 49, तो AP की वैल्यू रूट में 49, AP की वैल्यू कितने की 7 यूनिट। भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोगों ने भी ट्राई किया, आ गया दोस्तों। चलो बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन कर लो फटाफट से, नोट कर लो इसे, क्या ही करना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा, बहुत कम टाइम है हमारे पास और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हो गया अपना एक क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ओके। इस पे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे चलो देखा जाएगा। कंडीशन क्या दिया, BD इज इक्वल टू 3CD, इस पे देखेंगे, और अपने को ट्राई करना है कैसे कोशिश करना है, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। हम लोग क्या चाहिए, 2AB स्क्वायर चाहिए, 2AC स्क्वायर चाहिए और BC स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले ढूंढो, दो ट्रायंगल आप लोग को दिख रहे, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें स्क्वायर 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 का फंडा है, तो यहाँ पे 90 है, और यहाँ पर भी 90 है। मैंने ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसा बनाया हुआ, आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो जैसा भी आप लोग चाहे, इस तरीके से मेरे हिसाब से बनेगा थोड़ा ट्रायंगल, तो ये आप लोग आपके हिसाब से देख लेना, थोड़ा सा समझ के देख लेना। अब क्या करा, इस पर गौर करना, ये तो हो गया मेरा ट्रायंगल, इसमें मुझे क्या चाहिए, 2AB स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, 2AB का स्क्वायर चाहिए। अब मैं लाऊंगा कैसे 2AB स्क्वायर, बहुत सिंपल है, 2 टाइम्स AB स्क्वायर चाहिए, तो आप लोग सोच रहे हैं अपोलिनियस अप्लाई कर दो सर, आ जाएगा भाई। अपोलिनियस अप्लाई करने के लिए अपने को मीडियन चाहिए, और मीडियन के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो अपने को स्क्वायर लाने के लिए एक और फंडा हमारे पास 90 है, तो अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो दो ट्रायंगल कंसीडर करो और दोनों में क्या अप्लाई कर देंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सिंपल है कि नहीं। यहाँ पर इसको मैं जरा सा सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मोटा करके फिर आगे बढ़ता हूँ। तो इन ट्रायंगल AD क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ADC, इसमें लगा रहा हूँ पहले, एंगल D क्या है 90 है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया।
हमें क्या चाहिए, 2 टाइम चाहिए सब जगह, चाहिए कि नहीं, 2 टाइम DC का स्क्वायर, हमें सब जगह 2 टाइम चाहिए तो 2 टाइम्स कर दो, तो 2 टाइम्स AC का स्क्वायर, 2 टाइम्स AD का स्क्वायर, 2 टाइम DC का स्क्वायर, क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ये समझ में आया? तो डाल दो इक्वेशन नंबर 1। जैसे इस ट्राइंगल में अप्लाई किया वैसे राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर दो। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या, ADB, एंगल D क्या है, 90 है, देयरफॉर AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लिख लेंगे, AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर लगा दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्या किया आपने यहाँ पर, सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया, 2 टाइम्स कर देना, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2AB का स्क्वायर, उसी के साथ साथ 2AD का स्क्वायर प्लस 2DB का स्क्वायर। कितना समझ में है? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, देखो AB में से, AB हम लोग को पॉजिटिव में चाहिए और इसमें से अपन ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हम लोग कुछ रिलेशन मिल जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को, हाँ, 2AB स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, 2AC स्क्वायर माइनस कर दे, लेफ्ट हैंड साइड को सब्सट्रैक्ट करता है। देखो इसमें से ये, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना इस टर्म को, तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, इसके बाद ये सारी टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2AD का स्क्वायर प्लस 2DB का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, 2AD का स्क्वायर प्लस 2DC का स्क्वायर, और जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा वहां के दोनों टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। ये 2AB का स्क्वायर माइनस 2AC का स्क्वायर मैं वैसे ही रखता हूँ, 2AD स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर माइनस 2DC स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? अब क्या, अब देखो बहुत सिंपल, इधर पे मैं AD स्क्वायर कैंसिल, 2DB स्क्वायर माइनस 2DC स्क्वायर बच गया, क्या पर लिखता हूँ, DB लिखो BD लिखो एक ही बात है, 2DB का स्क्वायर माइनस 2 इंटू DC लिखो या CD लिखो एक ही बात है, CD का स्क्वायर। अब आप लोग को पता है DB जो है वो 3 टाइम्स CD है, तो DB की जगह मैं लिखता हूँ 3 टाइम्स CD, तो 2 इंटू 3 टाइम्स CD का स्क्वायर माइनस 2 इंटू CD का 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर 9 2 से 18 CD स्क्वायर माइनस 2 CD का स्क्वायर, कितना आ गया, 16 CD स्क्वायर मिल गया मुझे, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर। ठीक है, इधर तक क्लियर हो गया? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो मुझे 2AB तो मिल गया, मुझे प्लस 2AC भी मिल गया, मुझे इसे गायब करके किसी तरीके से क्या लिखना है, BC लिखना है। तो BC क्या रहा है यहां पर, तो BC क्या है, BC इक्वल टू CD प्लस BD, या फिर DB भी बोल सकते हो, DB बोल दो। अब CD को मैं वैसे ही रखता हूं, जो DB है ना उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स ऑफ CD लिख सकता हूं। यहां पर रीजन क्या आएगा, C डैश D डैश B लिख दो। ये समझ में आया? देखो मैंने क्या किया, BC मुझे चाहिए वहां पर, तो BC को उठा लिया, BC दो चीजों से मिलकर बना हुआ, किससे, BD और DC के साथ, तो मैंने BD और DC यहां पर लिख दिया। CD को वैसे ही रखा, BD का जो वैल्यू है ना, DB बोलो BD बोलो एक ही बात है, वो क्या 3 टाइम्स AC है, 3 टाइम्स CD है, तो वहां पर 3 टाइम्स CD लिख दिया। ऐड कर दे तो कितना मिल जाएगा, 4CD इज इक्वल्स टू BC। अब स्क्वायर कर देंगे तो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 CD स्क्वायर। ठीक है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4 और पुट कर दो 4 को इन थर्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AB का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स AC का स्क्वायर। अब देखो 16 CD स्क्वायर की वैल्यू क्या है, BC स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो BC स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ पे भेज देंगे, तो 2 टाइम्स AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। समझ में आया इतना? ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इस पे ध्यान देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक्स इस्तेमाल करने, थोड़े मेथड इस्तेमाल। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, इन ट्रापेजियम ABCD सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट CD एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AD। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, BD इज परपेंडिकुलर टू AD जो दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब आप लोग गौर करो तो ये ट्रायंगल कौन सा, ADB, और दूसरा ट्रायंगल है BCD, दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक साइड 15 है, एक साइड 25 है, उसी तरीके 15 और 25, मतलब ये थर्ड साइड दोनों का क्या होगा, इक्वली होगा। वो तो समझने वाली बात है, आगे देखते हैं। AD इज इक्वल टू 15, BC इक्वल टू 15, AB इज इक्वल टू 25, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD। तो बहुत इजीली आप लोग इसको निकाल सकते हो, बहुत सिंपल फंडा होता है, बहुत इजी होता है। करना क्या होता है, सबसे पहले आपने को समझना है एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABCD, इसका फॉर्मूला मैं बता दूं आप लोग को, तो इसमें होता है हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट।
अब ये क्या बेस 1 बेस 2, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर भी सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे एक ए बी है और डी सी है, तो हमारे पास डी सी अवेलेबल नहीं, डी सी अपन निकालेंगे उसी के साथ, तो ए बी और डी सी मिल गया। अब मान लो कि डीसी अपन निकाल लिया, हम लोग को डीसी मिल गया। अब हम लोग को हाइट भी चाहिए, तो दो चीजें अपने को फाइंड करनी, एक तो हाइट और एक बेस। तो फटाफट से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करूंगा ताकि आप लोग को मैं समझा सकूं। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन ये कर दिया और दूसरा कंस्ट्रक्शन ये कर दिया। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है। यहाँ पर क्या ड्रॉ किया हुआ, परपेंडिकुलर। इसको मैं जरा सा थिक करता हूँ और इसको भी जरा सा मैं क्या कर देता हूँ, थिक। ये मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ, परपेंडिकुलर दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख दो एम, यहाँ पे लिख दो एन। तो ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में, क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने, पहले देख लेना। डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ड्रॉ किया मैंने कंस्ट्रक्शन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन, ये सॉल्व वाला क्वेश्चन है। अब कैसे करना है, तो इस चीज को अपन थोड़ा साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए। अभी आप लोग को समझ में आएगा मैं इसको साइड में क्यों कर रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, इन दोनों को मैं साइड में करता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट देखना। तो यहाँ पे रखता हूँ और इसको भी फिलहाल के लिए यहाँ पे रखता हूँ, बाद में लाएंगे इसको। अब देखो क्या ट्रायंगल कंसीडर करो, एक ट्रायंगल ए बी डी देख लो, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कर दो। अब क्यों कर रहा है आप लोग को बाद में समझेगा, बाद में जब उसको इधर लाऊंगा तब समझ में आएगा। देखना, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो मतलब ये हाइट ले लूंगा, ये बेस ले लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आप लोग को मिलेगा कैसे, बहुत सिंपल है। उसमें हम लोग को एक साइड दिया हुआ नहीं, बी डी, तो अपन क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले बी डी फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल डी जो है ना वो क्या है, 90 डिग्री है। तो अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि क्या, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखता हूँ ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। फुल फॉर्म देख लेना दोस्तों, अभी अपने पास टाइम थोड़ा कम है तो फटाफट से करता है। 25 का स्क्वायर, ए डी मेरे पास क्या है 15 का स्क्वायर, बी डी मेरे पास क्या नहीं है, बी डी मुझे फाइंड आउट करना है। तो 25 इज इक्वल्स टू और 625, ये हो जाएगा 225 प्लस बी डी का स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, और सॉल्व कर देंगे तो बी डी की वैल्यू मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो बी डी मुझे मिल गया 20 सेंटीमीटर, तो बी डी मुझे मिल गया 20, तो ए सी भी मेरा 20 ही होगा, डर रहा हूँ मत बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इस जो चीज को मैंने साइड में रखा था उसको यहाँ पे लेके आता हूँ, इस चीज को जो मैंने यहाँ पर रखा था उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। लेकिन एक सेकंड और रुक जाओ, एक और स्टेप ले लेते हैं, उसके बाद लाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखना अभी क्या, अब इस ट्राइंगल में ए डी बी में, इन ट्राइंगल ए डी बी, इसमें अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो इसमें ट्राइंगल में देखो ये 90 है, तो बेस हो गया ये, हाइट हो गई ये, तो बेस मेरा क्या है AD और हाइट मेरा क्या है BD। तो बेस मेरे पास क्या है AD मल्टीप्लाई बाय BD, लिख सकता हूं यहां तक, समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करना है, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। AD वी हैव, AD हमारे पास है 15 और BD हमारे पास है 20, तो यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, समझ में आ गया इतना। ओके, सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 150। AD भी मिल गया। ओके, लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, सरप्राइज दूं क्या, देखो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना, देखना गौर करना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और समझने की कोशिश करना। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ, एक ही को लेके आता, दूसरे को बाद में लाएंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोग गौर करो, यहाँ पर DM जो है इस ट्राइंगल के अंदर, अब इस ट्राइंगल के अंदर ये क्या, इसकी हाइट हो गई, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी हो सकता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB और यहाँ पे लिखता हूँ D, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB एक और हो सकता है क्या, DM मल्टीप्लाई बाय AB और उसका हाफ, यानी देखो मैं समझा रहा हूं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, तो ये भी हो सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इस बार मैंने पकड़ लिया AB को और हाइट मैंने पकड़ लिया इस बार AM को। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो दो तरीके से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ। अब दूसरी बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना एक हाइट चाहिए, AM चाहिए। यहाँ पे लिखता है 150, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे AB मेरे पास कितना है 225, और यहाँ पर AM मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास नहीं है, AM यहां से मिल जाएगा। अब 25 1 जा 25 6 जा 6 2 जा 12, यहाँ पे हमें AM कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर AM मिल गया। तो AM जितना है उतना ही वैल्यू किसका है दोस्तों, CN का भी है। जो CN है ना यहाँ पर ये वाला, इसका भी वैल्यू उतना ही होगा। तो मेरे को AM और CN दोनों भी मिल गया, मतलब मुझे क्या मिल गई, ट्रापेजियम की हाइट मिल चुकी है। हाइट कितना मिल गया दोस्तों, हाइट मुझे मिल गया दोस्तों कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए बेस 2 है मेरे पास, बेस 1 नहीं है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ AMD में, इन ट्रायंगल AMD में आ जाओ AMD,
अब इसके अंदर आ जाओ, तो इसके अंदर हम लोग के पास क्या क्या चीजें, देखो गौर करो, हमारे पास ये है हाइट कितना 12, हम लोग क्या AM निकाल सकते किसी तरीके से, हाँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि क्या AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस TM का स्क्वायर। क्या लगा है पाइथागोरस, तो मुझे AM मिल जाएगा, AM मिल जाएगा तो NB भी मिल जाएगी, कि दोनों इक्वल ही होने वाला है। तो AD मेरे पास है 15 का स्क्वायर, AM मेरे पास नहीं है, और DM मेरे पास कितना है दोस्तों 12 का स्क्वायर, 15 टू 25, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि 81 के आसपास हमें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे AM स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 81, यानी AM की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक ये 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 9 9 18, कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, ये 7 तो ये भी 7। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं जगह बचाते हुए इधर पे करता हूँ, अब मुझे ये मिल गया, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे AM मिल गया, AM मिल गया, क्या मिल गया AM मिल गया, ठीक है। अब AM इक्वल टू BN इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, देयरफॉर MN इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 25 माइनस 18, यानी कि DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MN इज इक्वल्स टू DC की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। बस एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालना है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रापेजियम APCD कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 हमारे पास है 25, बेस 2 हमारे पास 7, इंटू हाइट कितनी है दोस्तों 12, ये कितना हो जाएगा 6, अब 7 प्लस 20 कितना हो जाएगा 22, 32 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, कितना हो जाएगा 32 16 160 192, कितना क्या 192 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग का आंसर है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या करा, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। कैसे निकाला, सबसे पहले हम लोग ने BD की साइड फाइंड आउट करी, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया, जिससे अपन ने फिर ये हाइट निकाला, ये हाइट मिल गया तो ये भी हाइट सेम हो जाएगा, ये हाइट मिल गया। अब अपन को चाहिए बेस चाहिए ऊपर वाला, तो फिर अपन ने क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर लगाया तो हम लोग को AM मिल गया, AM मिल गया तो NB भी मिल जाएगा, AM और MB दोनों इक्वल है, दैट मीन्स MN मिल जाएगा कितना 7, MN और DC भी इक्वल है तो DC मुझे मिल जाएगा 7। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रापेजियम पता है, बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वैसे करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड आप लोग एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में निकालेंगे तो भी आप लोग को ये आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था ये एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालना, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग फटाफट से सॉल्व कर ले तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। है तक डन? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से इस पे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बोलते हैं ना सबसे इजीएस्ट नहीं लेकिन सबसे टफेस्ट भी नहीं बोल सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, हमने को जो गिवन दिया उसके हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे बोला हुआ XY पैरेलल टू AC है, XY किसको पैरेलल है, AC को पैरेलल है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लगा देते, देखो यहाँ पर 2 इंटू AX अपॉन में क्या लगा देंगे, यहाँ पर 3BX। हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को AC निकालना है, AC की वैल्यू। चलो सबसे पहले आप लोग को दिमाग में जब भी पैरेलल का फंडा दिखाई दे तो आप लोग क्या अप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर BPT अप्लाई कर देते हैं। BPT अप्लाई कर देंगे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आ जाएगी, देखना क्या। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया वो उससे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं 2, अब देखो क्या करूंगा मैं यहाँ पर AX को वैसे रखता हूँ, BX को यहाँ पे ले लेता हूँ, इसी को 3/2 कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाऊंगा कॉम्पोनेंटो। क्यों लगा रहा हूँ देखना, समझना, मैं अभी कॉम्पोनेंटो क्यों लगा रहा हूँ। तो बाय कॉम्पोनेंटो AX प्लस BX, क्या किया मैंने, AX प्लस BX, इसको थोड़ा सा इधर तो यहाँ पे, ठीक है। AX प्लस BX अपॉन में BX इज इक्वल टू 3 + 2 अपॉन में 2। तो AX प्लस BX क्या होता है, AX प्लस, देखो AX प्लस BX क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB अपॉन में BX इज इक्वल टू व्हाट, 5/। अब ये क्यों किया आप लोग को अभी समझ में आ गया, देखना। अब दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल XBY। आप लोग सोचेंगे भाई BPT क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं सर, तो ये BPT से नहीं सॉल्व होगा, समझना अभी क्यों। क्योंकि हम लोग को AC चाहिए और XY चाहिए। BPT में क्या होगा, BX अपॉन XA और BY अपॉन YC तो मिल जाएगा, लेकिन AC नहीं मिलेगा ना ही XY मिलेगा। तो दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एंगल B और दोनों में कॉमन है, तो एंगल B इसका इज इक्वल टू एंगल B इसका, कॉमन एंगल समझ में आ गया। दूसरा, अब देखो दोनों लाइन पैरेलल है, दैट मींस ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल X, एंगल A इसका और एंगल X इसका इक्वल है। एंगल A इसका क्या है, यहाँ पर आजू बाजू में कौन है, BC, X के आजू बाजू में कौन है, BY। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया इतना, ओके।
जब दो चीजों को अपन इक्वल दिखा देते तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XBY बाय ए टेस्ट। ठीक है डन, यहां तक बाय ए टेस्ट से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ABC और XBY को अपन ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन XB इज इक्वल्स टू BC अपॉन BY इज इक्वल्स टू AC अपॉन XY, लिख सकते हैं। ठीक है, सही जा रहे हैं अपन। अब क्वेश्चन में देखते हैं अपने को क्या क्या चीजें गिवन है। हमें पता चल गया AB अपॉन XB हमारे पास ये है। हमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो ये दोनों रिलेशन को हटाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और ये दोनों रिलेशन को उठा लेंगे यहाँ से। तो AB अपॉन XB इज इक्वल्स टू AC अपॉन XY। कहाँ से उठाया, ऊपर वाले इक्वेशन में से। AB अपॉन BX कितना है, वो हमारे पास 5/2 है। AC हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना 9 है। तो 9 को उठाओ ऊपर लेके जाओ, तो 5 9 जा 45, 45 अपॉन में 2 इक्वल टू AC, यानी AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कुछ नहीं तो यूनिट लिखना बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही चालाक होता है। आप लोग अगर फुल मार्क्स मिल रहेंगे तो इसके चक्कर में, यूनिट के चक्कर में आपका मार्क्स काट देगा और आप लोग फिर हड़बड़ा जाओगे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या दिया, दो ट्रायंगल सिमिलर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा आधा करके बताऊंगा और आप लोग को आगे का सॉल्व करना होगा। अब दो ट्रायंगल सिमिलर, हम लोग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आ गया। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आ गया। अब इसे कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LTR दोनों भी क्या है, सिमिलर है। और दूसरा कैसा पूछता है, ट्रायंगल AMT और AHE दोनों सिमिलर है। लेकिन गौर किया जाए दोनों में एक चीज कॉमन चीज है, इसमें अंदर देखो कोई भी एक भी एंगल कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर गौर किया जाए तो यहाँ पे एक एंगल कॉमन है A। तो दोनों का मेथड थोड़ा अलग होता है। इसमें हम लोग करना पड़ता है सॉल्व, और विदाउट सॉल्विंग वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। गिवन के हिसाब से ट्रायंगल PQR जो है सिमिलर है ट्रायंगल LTR को। ठीक है, दोनों सिमिलर दिए हुए हैं। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ PQ अपॉन LT इज इक्वल्स टू QR अपॉन TR इज इक्वल्स टू PR अपॉन LR। ये हम लोग को दिया हुआ 3:4। अब कोई भी दो रिलेशन उठा लो, उसके बाद सॉल्व करना चालू कर दो। तो PQ अपॉन LT इज इक्वल्स टू 3/4। PQ मेरे पास कितना है, PQ मेरे पास है 4.2 अपॉन LT 3/4। ठीक है, 3 1 जा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चौथा 14 1.4, और LT की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, जैसे अपन ने ये फाइंड आउट किया, वैसे बाकी के बचे हुए साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। QR अपॉन TR इज इक्वल्स टू 3/4। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, मेरे हिसाब से कर लोगे। QR की वैल्यू कितनी है 5.4, TR मेरे पास नहीं है 3/4, 3 1 जा, यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो 17 × 51, 18 × 54, 1.8 और 18 × 72। तो यहाँ पर TR की वैल्यू 7.2 आ गई सेंटीमीटर। तो ये भी TR भी मिल गया। फाइनली आप लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या आप लोग PR निकाल सकते हैं, यस PR निकाल लेंगे। अब दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। दोनों ट्रायंगल में अपन अपने पास PR भी आ गया, और PR की वैल्यू मैं जरा आप लोग को बता दूं तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विदाउट वेस्टिंग टाइम 6.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। चेक कर लेना। और बोला दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब आप लोग ये चीज 7 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। 7 स्टैंडर्ड से अगर आप लोग के पास तीनों साइड अवेलेबल है तो क्या आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रायंगल तो आराम से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल बना, साथ में रफ डायग्राम भी बना लेना। सेम टू सेम आप लोग के पास तीनों वैल्यू होगी इस ट्रायंगल की, तो ये भी आप लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। कर लेंगे दोस्तों, पक्का। ठीक है, तो ये आप लोग को एग्जाम में भी करना है, ये आप लोग को आ जाएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाले पे। ये ट्रायंगल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख के रख लो दोस्तों। 4 मार्क्स में पूछ सकता है, और बोल सकते एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करना है, बहुत सिंपल। दो ट्रायंगल सिमिलर दिए, दोनों में एक कॉमन पॉइंट दिए, उस पर गौर करो। कॉमन पॉइंट क्या है, A। हमेशा गौर करना कॉमन पॉइंट है। अगर कॉमन पॉइंट दिखा तो उसको बोलेंगे पॉपलेट है भाई, ये पॉपलेट, सस्ती वाली नहीं महंगी वाली है। और महंगे वाले का मार्क्स भी महंगा मिलेगा। देखना कैसे, क्योंकि यहाँ पर A और A कॉमन है। पॉपलेट क्यों बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि पॉपलेट मच्छी देखी है, चपटी सी होती है, वैसे ये भी दिखाई देता है। गौर करना है कैसे, AMT एंड AHE। सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे जो हम लोग गिवन है, AMT, मतलब हम लोग को ट्रायंगल AMT की वैल्यू दी हुई है, तो पहले वो ड्रॉ कर लो। चलो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मुझे AM दिया 6.3, तो मैं यहाँ पर स्केल लेता हूँ और यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लूंगा। देखना, ध्यान देना कैसे करता हूँ। अब यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर सकता, लेकिन आप लोग के लिए देखो 6.3, यहाँ पर मैंने क्या करना है 6.3, देखो 6.2 हो गया। देखो यहाँ पर 6.3 के अराउंड में, ये 6.31 दिख रहा होगा, लेकिन ये 6.3 के अराउंड में चलेगा। ये समझ में आ गया। ओके, अब ये हो गई पहली वैल्यू। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया मेरी, इसका नाम क्या रखूंगा मैं, AM। अब देखो बहुत छोटा दिख रहा होगा आप लोग को, इसलिए मैं ना कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन चलेगा। मैं अभी कर लिया तो कर लिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं AM लिख दिया। ठीक है,
कितना 6.3 सेंटीमीटर। अब लिखो मत, वैल्यूज को बाद में लिखेंगे। दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हम लोग को एंगल ए दिया हुआ है। एंगल ए कितना है दोस्तों 50 डिग्री। अब यहां से अपन निकालेंगे अपना प्रोटेक्टर और इसको यहां पर रखेंगे, रख दिया यहां पर। ओके, एंगल कितना बोला दोस्तों 50 डिग्री। तो 50 डिग्री यहां पर रखो, मार्क करो, देखो 10 20 30 40 50 मार्क कर लिया यहां पर। ओके, यहां पर एक पॉइंट डाल दिया, इसको हटा दिया यहां पर। अब इसमें से पास होने में मैंने लाइन बना दी, इसमें से पास होने में मैंने क्या बना दी, लाइन बना दी। डन यहां तक। अब इस लाइन को थोड़ा थिक कर देता हूं, यहां से थिक करा, कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ये एंगल कितना होगा दोस्तों, ये एंगल हो गया 50 डिग्री। अब इसका काबली इसको मैं क्या करता हूँ, गायब किधर से करते दोस्त। ओके, इसको गायब करने ये हो गया, यहां से गायब होता है। ठीक है, डन। और लास्ट वाला पार्ट इसको मैं जरा हटा देता हूं। लास्ट वाला पार्ट क्या ड्रॉ करना है हम लोग को, ये वैल्यू कितनी है 5.6। अब मेरे पास यहाँ पे जरा गौर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ना प्रोटेक्टर नहीं है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या नहीं है, प्रोटेक्टर है, कंपास नहीं है। तो कंपास तो मैं नहीं ले सकता, तो यहाँ पर समझना मेरे पास कंपास नहीं, तो मैं अपन क्या करेंगे, कंपास अज्यूम करता हूं मेरा हाथ है। मैं क्या करूंगा 5.6 सेंटीमीटर मेजर करूंगा, यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर क्या लगा दूंगा, आर्क लगा दूंगा। तो आर्क जैसे ही लगाऊंगा, ऐसे करके मैंने सपोज आर्क लगा दिया, ये 5.6 सेंटीमीटर यहाँ पे मिल गया और इसको ज्वाइन करूंगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 80। गलत जवाब, मुझे 80 चाहिए दोस्तों, नहीं एमटी चाहिए। ध्यान देना दोस्तों, मेरे को किधर पे रख के आर्क लगाना पड़ेगा, यहाँ पे रख के। एटी मुझे दिया हुआ कितना 5.6, यहाँ पे रख के मैं आर्क मार दूंगा और जोड़ दूंगा। और जैसे ही जोड़ूंगा, ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही जोड़ूंगा तो मेरा एक ट्रायंगल रेडी। ये ट्रायंगल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको आता है। ठीक है, कर लेंगे दोस्तों इतना। ओके, यहाँ तक आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, AMT बना लेंगे। अब जरा सा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यहां पर आप लोग को शायद कम दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये दिख रहा है आप लोग को, अभी सारी वैल्यूज दिख रहे दोस्तों। AMT डन, तो यहाँ पे लिख दो 80, ये जस्ट ड्रॉ किया, यहाँ पर वैल्यूज लिख दो 80। तो सही है यहां तक। अब क्या करना है, अब इसके बाद ना दोस्तों आप लोग को दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करना है इसके ऊपर ही। अब देखो कौन सा ट्रायंगल बना है, AM वाला बड़ा है कि AH वाला बड़ा है। अब गौर करो, AM का रेशियो है 7, तो ऑब्वियसली हमारा जो ट्रायंगल ये बना है ये बड़ा होने वाला है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक 40 डिग्री का एंगल लो और सीधा एक लाइन खींच लेने का। कितना डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का। अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, मैं ऐसे डायरेक्टली खींच रहा हूँ। 40 डिग्री का एंगल, एक लाइन खींच दिया। अब क्या करूंगा, इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, थिक करते हैं यहाँ से। ओके ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एंगल मेंशन करना जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से 30-40 देखना। अब AM का डिवीजन कितना है दोस्तों, यहाँ पे 7 पार्ट है, इसको इक्वली 7 पार्ट में डिवाइड कर दो। ऐसे रखने के कंपास से एक आर्क, यहाँ पे रख के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे रख दिया। इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। के बाद क्या करना है आप लोगों को, इस लाइन को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, बस इतना काम आप लोग को मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपली आ गया होगा। इसके बाद आप लोग कोई भी दिक्कत, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई रहेगी। इसमें अगर कोई दिक्कत दोस्तों कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रीनशॉट देके पूछ लेना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप अपना थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अब लोग क्या करते हैं मालूम है, कंपास लेते हैं, आर्क मारते बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब देखो ये हो गया A, ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो AM को अपन ने जोड़ दिया 7th वाली लाइन से। अब अपने को काम किसका, 5th वाली लाइन का। तो वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं आर्क लगाऊंगा ऐसे करके, और यहां पर भी मैं 5th लाइन पे करके ऐसे आर्क लगाऊंगा। उसके बाद यहां पे ऐसे रख के मैं एक आर्क लगाऊंगा और यहां पे रख के मैं वही सेम एंगल पे आर्क लगा। और आप लोग एग्जाम में गौर कर रहे हैं, इस चीज से बहुत मिस्टेक होता है। लेकिन यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल मेजर करना और 5th वाले पे रख के सेम एंगल मेजर करके आप लोग क्या बना देना, सेम सिमिलर लाइन बना देना, और ताकि आप लोग का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। देखो कैसे करेंगे, जब ये करने के बाद यहां से आप लोग पैरेलल लाइन बनाना। देखो ये दोनों कितना गलत आ रहा है, पैरेलल दिख रहा है क्या, तो यही मिस्टेक आप लोग एग्जाम में करते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये मिस्टेक आप लोग से एग्जाम में हो, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना है। अब क्या करेंगे आप लोग, यहां से कंपास उठाओ, यहां पर इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूं, ध्यान देना, रोटेट कर दिया अपने हिसाब से, तो उठा के यहां पर लिया और यहां पे रख दिया। अभी भी रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी मुझे, थोड़ा सा हल्का सा। ओके, ज्यादा हिल गया, रख दिया मैंने। देखो अब इस पे रखूंगा, यहाँ पर क्या एंगल देखूंगा कितना आ रहा है। एंगल में अगर गौर करूं तो अराउंड मेरे हिसाब से 30 डिग्री के आसपास, 32 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब मैं उसको उठा लूंगा यहाँ पर और सेम 5th वाले पे रखूंगा, सेम 5th वाले पे रखूंगा, तो उतना ही एंगल पे मैं क्या करूंगा, मेरा मार्किंग ले लूंगा। मान लो कि मैंने मार्क यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से जरा हटा देता हूँ और क्या करूंगा, यहाँ पर से लाइन खींच दूंगा, लाइन खींच दिया। अब आप लोग गौर करें, दोनों एकदम पैरेलल लाइन चाहिए रहते और पैरेलल मिल भी गया। अब उसके बाद आप लोग कर सकते कंपास लो, आर्क लगाओ, कंपास लो, आर्क लगाओ। ये चीटिंग करना है, ये किसी को बताना नहीं है।
डन। और यहां पे लिख दो दोस्तों AM के साथ कौन सा साइड था, AM के साथ था AS, तो यहां पर मिल गया आप लोग को H। डन। सेम फंडा यहां पर, इसको सीधा कर लो, कर लिया सीधा, ओके। इसको ड्रॉ, ये एंगल मेजर करो कितना है, ये एंगल अराउंड 45 है, इधर पे रखो 45 पे मार्किंग ले लो, ले लिया, इसको हटाओ, यहाँ पर लाइन लो, इसको जोड़ दो, ठीक है डन, जोड़ दिया। अब क्या करना है, अब ये आप लोग को बस यहाँ पर आर्क दिखाने का नाटक कर देना है, ये आर्क बना देना है, यहाँ पे इस पे आर्क लगा देना है, इस पे भी आर्क लगा देना है, बस डन। ऐसे एग्जाम में भी करना है। अब यहाँ पर AH क्या मिल जाएगा, E। तो ये आप लोग को चीटिंग कर रही है, थोड़ी सी चीटिंग नहीं बोल सकते, हम लोगों ने हमारा ट्रिक अप्लाई किया ताकि एग्जाम में रॉन्ग ना हो, एग्जामिनर भी कंफ्यूज है कि उसने किया कैसे। तो बहुत सिंपल तरीका था जो मैंने आप लोग को बताया, और आप लोग ने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे रहेंगे तो उसमें मैंने सेम तरीके से आप लोग को ये पढ़ाया होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते फटाफट से, इसको भी देख लेते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, इसको मैं आप लोग को समझा दूंगा कैसे करना है। एक सर्कल बना लो सबसे पहले, ठीक है, तो मैं जरा यहां पर लेता हूं, इसके ऊपर बोला हुआ 3 पॉइंट कंसीडर कर लो दोस्तों, कौन से, P Q R, ठीक है, और सेंटर ले लो O। चलो P कितना है 6, -6 है, Q कितना है 3, -7 है, और R कितना है मेरा 3, 3 है। हमें क्या बोला फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, मान लेता है वो x, y, वो मुझे पता नहीं है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो, अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो इसका सेंटर से सबका रेडियस क्या होगा, इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ PO इज इक्वल्स टू RO इज इक्वल्स टू QO, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो PO इज इक्वल्स टू QO इज इक्वल्स टू RO, ऐसा बोल सकता है, बहुत सिंपल है, कोई भी 3 साइड इक्वल हो जाएंगे। इसमें 2 रिलेशन उठा लो, PO इज इक्वल्स टू QO, एक पहला ये रिलेशन उठा लो, और दूसरा रिलेशन उठा लो आप लोग, दूसरा कौन सा उठा लेंगे, PO इज इक्वल्स टू RO, ये दोनों आप लोग को उठा लेना। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल, यहाँ पे इसको लेके जाता हूं। अब PO इक्वल टू QO, इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे, देखो यहाँ पर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इधर पे भी सेम टू सेम x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 6 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस, यहाँ पर क्या है y प्लस 6 का स्क्वायर, समझ में, ये आप लोग को आता है। सेम टू सेम यहाँ पर क्या है अपना पास, Q है, Q में क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस प्लस, तो x y हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 7 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 y स्क्वायर प्लस 12y, यहाँ पर 36, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 14y प्लस की 7 7 जा 14। फंडा क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, और इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग क्या वैल्यू मिलेगी वो बता देता हूं। यहाँ पे आप लोग को इक्वेशन मिलेगा 3x प्लस y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसको एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों करना मैं आप लोग को बताता हूँ, क्यों करना अभी नेक्स्ट आगे काम आने वाला है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x प्लस 3y इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या किया था अपने, 3 से मल्टीप्लाई किया था, ये भी मेंशन करता हूँ। अब जैसे अपन ने ये किया ना दोस्तों, जैसे अपन ने ये किया, सिमिलरली अपन क्या करेंगे दोस्तों, सिमिलरली अपन दूसरा भी चीज करने वाला है। यहाँ से हटाता हूँ, देखो बहुत इजी होने वाला है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, यहाँ पर आप लोग को सॉल्व करना, ध्यान देना। देखो अपन ने सबसे पहले क्या रिलेशन लिया, PO इज इक्वल टू QO, नेक्स्ट रिलेशन ले लेंगे PO इक्वल टू RO, सिंपल। तो PO इक्वल टू RO का रिलेशन ले लो, सेम फंडा, सेम मेथड, सब कुछ सेम लगाओ। आप लोग को इक्वेशन क्या मिलेगा मालूम है, x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये कर सकते हैं आप लोग आराम से, ये बहुत इजी चीज है जो आप लोग ने करी है और आप लोग को आएगा भी। सेम तरीका लगाओ, आप लोग को 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो एडिंग 1 and 2 को मैं ऐड करता हूं, तो 9x प्लस 3y इक्वल टू 21, और x माइनस 3y इक्वल टू x प्लस 3y इक्वल टू 21 लिख दिया, और x माइनस 3y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 9। ऐड कर रहा हूं तो दोनों क्या आंसर। अब यहाँ पे जानना है 3x प्लस 1 कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 20। इसको ट्राई करना है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x 3 आ गया, इसमें पुट करो या फिर इसमें पुट कर दो, आप लोगों को क्या मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा।
सॉल्व करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो 3 पुटिंग इन 2, ठीक है, क्या मिल जाएगा 3 माइनस 3y इक्वल टू 9, 3 माइनस 9 इक्वल टू 3y, 3y इक्वल टू -6, y की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x, y, दैट इज इक्वल टू 3, -2। सिंपल क्वेश्चन, आसान। बस आप लोग को ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क करके रख लो, बहुत सिंपल। आप लोग को दोनों को सॉल्व करके ऐसे इक्वेशन बनाना है, पहला तो मैंने सॉल्व करके बनाया, वैसा आपको उधर को ही बनाना है, आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, टाइम नहीं है ज़्यादा, चलो फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कैसे करेंगे ये मैंने आप लोग को पहले भी करवाया हुआ। LHS उठा लो, 10⁶x माइनस 10⁶6। अब गौर करो यहाँ पे क्या चीज़, स्क्वायर वाला टर्म, तो इसको कन्वर्ट कर दो स्क्वायर के टर्म, और या इसको भी कन्वर्ट कर दो स्क्वायर के। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फिट करना है, a क्यूब का माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला 2 फॉर्मूले तो मैं सिंपल वाला डाल के देता हूँ आप लोग को। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो यूजिंग क्या फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। इसी को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो LHS क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई यहाँ पर a माइनस बी। समझ में आ गया, यहाँ पर डाल दो दोस्तों, यहाँ पर a प्लस बी नहीं आएगा, यहाँ पर a माइनस बी आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देख लेना दोस्तों, यहाँ पर क्या आता है a माइनस बी आता है, इस पर गौर करना, यहाँ पर क्या आएगा a माइनस बी, बस यहाँ पे डाल दो a माइनस बी और सॉल्व करना चालू करो। यहाँ पर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। ध्यान देना दोस्तों, फॉर्मूले में कभी कभी थोड़ा बहुत आप लोग का भी मिस्टेक हो सकता है, इस पर गौर करना। देखो अपन ने अपने हिसाब से फॉर्मूला थोड़ा समझ के बना लिया। अब 3 sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, नहीं जा रहे हैं। अभी sec स्क्वायर एक्स में tan स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या 3 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर में tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 का क्यूब 1, यहाँ पर 3 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। बहुत सिंपल सा था, बस फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ये वाला आप लोग आराम से कर सकते हो। ये आप लोग का आंसर आ गया, देयरफॉर प्रूफ। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल की, वो आइडेंटिटी लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल। ये आ गया आप लोग को। सिमिलरली आप लोग ये वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। LHS उठा लो, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा दिया। sec थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा। बेस सेम है, बेस को एक बार लिखा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये समझ में आया दोस्तों, बेस को एक बार लिखा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, क्या बच गया एक कॉस, कॉस थीटा। ये हमारा क्या है RHS, प्रूफ। सिंपल, तो ये भी आ गया दोस्तों, आसान था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 12th वन स्लाइड खाली, चलो 13th वन के पास जाते हैं। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज 15 पाई। हमें एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें कितना दे दिया हुआ है 15 पाई बोल दिया हुआ है, रेडियस कितना बोल दिया 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना, फाइंड द मेजर ऑफ आर्क, यानी थीटा फाइंड आउट करना है, और लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल फाइंड आउट करना है। क्या कर सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व, क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ईजी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है 15 पाई, थीटा कितना हमारे पास नहीं है 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, वैसे रखूंगा, आर की वैल्यू कितनी स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 15 थीटा अपॉन 360। आप लोग को पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 10 इधर लेके जाएंगे 150 इज इक्वल्स टू थीटा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। हमें और क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 150 अपॉन 360, पाई वैसे रखो, पाई को छोड़ो। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा, 6 2 12, 12 3 30, 0 0 कैंसिल, 3 5 15, 5 पाई अपना क्या आ गया सेंटीमीटर में हमारा लेंथ ऑफ आर्क।
इस तरीके से आप लोग लेंथ ऑफ आर्क और थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फाइनल क्वेश्चन जो मैं आप लोग को समझा दूं, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक मेटेलिक बॉल है, इसका अपने को रेडियस दिया हुआ, कैपिटल आर से मेटेलिक बॉल को रिप्रेजेंट करता हूँ, रेडियस कितना 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये फॉर मेटेलिक बॉल के लिए। उसके बाद क्या बोला, इट वॉज मेल्टेड टू मेक ए वायर ऑफ डायमीटर, वायर का डायमीटर दिया हुआ है, इसको अपन स्मॉल डी से डिनोट करते कितना 4 mm, रेडियस कितना हो जाएगा 2 mm, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द वायर यानी कि हाइट ऑफ द वायर भी बोल सकते हैं, मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, अब इसी में से ये बनाया जा रहा है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके लिए मैंने स्मॉल इसलिए स्मॉल लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था 4/3 पाई आर का क्यूब, आर का वैल्यू कैपिटल लिया हुआ है, समझ में आया, बस वैल्यू पुट करना है। पाई कैंसिल करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास है 2/10 का स्क्वायर, एच हमारे पास नहीं है 4/3, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो दोस्तों 9, तो 9 का क्यूब। अब इसको जरा यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4/100 इंटू एच 4/3, 9 इंटू 9, ठीक है। आगे क्या, इस 4 को कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9 कर दो, h इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई बाय 3 273, 9 8 से 24 243, कितना हो जाएगा 243। 100 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ लेके आ जाओ मल्टीप्लाई में, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24300, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगी, या फिर आप लोग 243 मीटर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग का हाइट ऑफ द वायर भी आ गया, और बहुत सारे क्वेश्चन करें, तो फटाफट करा ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। आप लोग को क्वेश्चन समझना है और सिमिलर सॉल्यूशन से आप लोग का सॉल्यूशन मैच करना है। होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। होप आप लोग को ये वीडियो भी समझ में आ रहेगी, मजा आया रहेगा आज की वीडियो देखने में। तो ऐसे ही किसी वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, कल मिलेंगे लाइव में, तो दोस्तों प्रिपेयर रहना, आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन और भी